भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। खंडवा में जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद एक पेड़ की शव यात्रा लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों का आरोप था कि विकास के नाम पर नगर निगम अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहा है, इसलिए उन्होंने विरोध स्वरूप इस अनोखे तरीकों को अपनाना पड़ा। बता दें कि खंडवा के जलोद्यान के पास विकास के नाम पर 30 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। कुछ लोग इस कटी हुई लकड़ी का अवैध रूप से व्यापार भी कर रहे थे। उनके इस विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि यह मामला कल ही संज्ञान में आ गया था, जिसके बाद उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खंडवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आज विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद कार्यकर्ताओं ने विकास के नाम पर पेड़ कटाई का अनोखा प्रदर्शन किया और पेड़ों की शव यात्रा निकालकर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। निगम के विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लो राठौड़ ने कहा कि नगर निगम में कल एक आवेदन पर 30 से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति दे दी और उन लोगों ने पेड़ काटकर बेचने की तैयारी भी कर ली थी। इसी को लेकर हम लोग यहां पहुंचे थे और हमने उसकी शिकायत भी की थी। तहसीलदार को बुलाकर पंचनामा भी बनवाया था, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए हमने आज कटे हुए पेड़ों की शव यात्रा निकालकर जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज करवाई। हमने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि कल ही यह मामला संज्ञान में आया था। हमने टीम भेजकर जांच करवाई है। नगर निगम आयुक्त को पेड़ कटाई के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। आपने एक पेड़ की शव यात्रा निकाली, क्या यात्रा थी और क्यों निकाली? देखिए, कल नगर निगम ने पता नहीं कौन से एक आवेदन पर 31 पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी और उन लोगों ने काट कर बेचने की तैयारी भी कर ली थी। इसी विषय को लेकर हम कल वहाँ पर पार्षद दल पहुँचे और हमने उसकी शिकायत करी और मौके पर हमने तहसीलदार को बुलाकर हमने पंचनामा उसका बनवाया। फिर आज हम उस कटे पेड़ों को हम लेकर उनकी शव यात्रा निकाली और हमने कलेक्टर महोदय के सामने जनसुनवाई में हमारी बात रखी कि सर, एक पेड़ कितने लोगों को जीवित रखता है, कितने लोग उससे ऑक्सीजन लेते हैं। अभी देखिए, हमने कोविड काल में हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चली और कौन से नियम से नगर निगम ने इनको परमिशन दी पेड़ काटने की, और नगर निगम को ये नहीं पता। वो कह रहे कि हमने परमिशन नहीं दी, उन्होंने सिर्फ एक लेटर दिया था कि हम पेड़ काटने के लिए उन्होंने परमिशन लगाई थी, लेकिन आनन फानन में पेड़ों को काट कर उन्हें बेचा जा रहा था, जो कि बहुत दुखद है। और ये बड़े अधिकारियों की साठगांठ से हो रहा था। हमने वहाँ पर हमें एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला हम नगर निगम को हम 2 लाख रुपये देंगे और बोले हमारे बड़े अधिकारी से हमारी बात हो गई है और हम काट कर हम बस ले जा रहे थे, पर अब तुम लोग आ गए हो तो बस पूरा हमारा मामला बिगड़ गया है। और हमने उसको बोला रुक, तो वहाँ से वो भाग गया। तो हमने इसी विषय में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी सख्त इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार और देश हरियाली के योजनाएं चला रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उसमें से एक योजना मध्य प्रदेश चला रहे, एक पेड़ माँ के नाम। तो जो पिताजी के द्वारा जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको आप तोड़ रहे हो, और जो हम नए लगा रहे हैं माँ के नाम पर, वो क्या जिंदा रह पाएंगे? एक पेड़ को बनने में कितने साल लगते हैं और आपने उनको 9 मिनट में उजाड़ दिया। ये बहुत ही गलत है और इस पर नगर निगम आयुक्त के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो उद्यान प्रभारी उस पर वो होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि उसमें घोंसले भी थे। उसमें कुछ पेड़ों में हमको मधुमक्खी के छत्ते भी मिले। ये तो बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय पर मीडिया की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि मीडिया ने इस विषय को उठाया और उन पक्षियों को, उन मधुमक्खियों को और खंडवा की जनता दोनों को न्याय मिलेगा। लाया जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद एक पेड़ का हिस्सा लेकर आए, शव यात्रा लेकर आए, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कार्रवाई होगी? ये मामला कल संज्ञान में आया था कि नगर निगम जहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहा है वहाँ पर बिना किसी अनुमति के लगभग 30 के आसपास कुछ पेड़ काट दिए गए थे। कल कलेक्ट्रेट से भी एक टीम रवाना की गई थी अलॉन्ग विद नगर निगम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, और ये शिकायत सही पाई गई। तो कल ही निर्देशित कर दिया गया था नगर निगम कमिश्नर मैडम को कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कल रात को इन्होंने सभी ठेकेदारों पर और जो लोग उपयंत्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन पर नोटिस भी इशू कर दिया है। तो आज हमको उम्मीद है कि इन पर सख्त कार्रवाई मॉनेटरी फाइन्स के रूप में लगा दी जाएगी। सर, किस तरह? अमूमन ऐसे में मॉनेटरी फाइन्स की ही कार्रवाई होती है।
बट इस पर निर्देशित जो किया गया है कमिश्नर नगर निगम को, ये सख्त कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में बहुत गंभीर बात है, जहां एक और शासन पूरी तरह से लामबंद है कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, हरियाली बढ़ानी है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की यदि लापरवाही की जाएगी तो इससे बहुत ही गलत संदेश शहर को मिलता है। तो इसी के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि सख्त फाइन्स की कार्रवाई इस पर की जाए। सर आज आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।